दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में बॉटम को कैसे पहचानते हैं। बॉटम मतलब प्राइस अब इससे ज्यादा नहीं गिर सकता। ऐसी जगह जहां पर आप बाइंग करके पूरे के पूरे अप मूव को पकड़ सकते हो। कुछ लोग बॉटम को पता है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो लोग अपने अंदर की फीलिंग के हिसाब से किसी भी पॉइंट को बॉटम समझ लेते हैं, वहां पर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों 80% केसेस में उनको लॉस लेना पड़ता है। दोस्तों मार्केट हर पल आगे बढ़ती जाती है और अपने हर स्टेप पर प्राइस एक क्लियर चेन ऑफ एविडेंस छोड़ता है, जिसे पढ़कर आप बॉटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको ठीक पता होगा कि आपको कब वेट करना है, कब एक्शन लेना है और कब ट्रेडिंग से दूर रहना है। यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। दोस्तों एक बॉटम कोई एक सिंगल कैंडल नहीं होती। ये कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जो अचानक आपको बताए कि बस यही है, यही वो पॉइंट है। एक रियल बॉटम एक सीक्वेंस होता है। ये मार्केट बिहेवियर की एक ऐसी सीरीज है जो एक के बाद एक जुड़ती जाती है, तब तक जब तक की पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। इस वीडियो के लास्ट तक मैं इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ दूंगा ताकि आप जब भी अगली बार ट्रेडिंग करने बैठे तो आप इसका बखूबी तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। इस मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बिग पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ने के कई जाने माने तरीके हैं। वीक ऑफ मेथड, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, प्राइस एक्शन, बहुत सारे तरीके हैं। ये सभी मेथड्स अलग अलग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो चीज हमें ये समझाते हैं वो चीज सेम ही है। जब आप समझ जाते हैं कि सरफेस के नीचे असल में क्या हो रहा है तो इन नामों या लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रहा वो सीक्वेंस। ज्यादातर बेहतरीन बॉटम्स जो किसी एक लंबी रैली की शुरुआत करते हैं एक पहचाने हुए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले सेलिंग एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब मार्केट गिरना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि बायर्स बहुत ज्यादा ताकत में आ गए हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेलर्स की हिम्मत खत्म हो चुकी है। फिर आता है एक रीटेस्ट, मतलब मार्केट वापस अपने लो की तरफ गिरने लगती है। इसी जगह पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं, इसको हम आगे बताएंगे। रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट पास हो जाती है तो आपको एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलता है, मतलब प्राइस अंदर से अपने डाउन ट्रेंड को तोड़ देता है। इसी पॉइंट पर आपको अपनी एंट्री तलाशनी है। वॉल्यूम इन सबको एक साथ जोड़ता है। ये वो धागा है जो हर स्टेज से होकर गुजरता है। ये बताता है कि आप जो चार्ट पर देख रहे हैं वो सच है या नहीं है। तो दोस्तों इसे एक चैन की तरह समझिए। सबसे पहले एग्जॉशन होगा, फिर एक रिटेस्ट दिखेगा, इसके बाद स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा और फिर आपको एंट्री प्लान करनी है। ये सभी चीजें वॉल्यूम से कंफर्म होनी चाहिए। अगर इस चैन की एक भी कड़ी टूटती है तो पूरा सेटअप बेकार हो जाएगा। अब एक जरूरी बात, ये सीक्वेंस किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करती है, चाहे वो डेली हो, 4 घंटे का हो, यहाँ तक कि 15 मिनट के चार्ट पर भी। लेकिन दोस्तों टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा पैटर्न उतना ही ज्यादा रिलायबल होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डेली चार्ट का सिग्नल 5 मिनट चार्ट के मुकाबले ज्यादा वजन रखता है, मतलब उसकी ज्यादा अहमियत है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। हायर टाइम फ्रेम आपको बताता है कि क्या आप किसी बॉटम जोन में हैं या नहीं है, वहीं पर लोअर टाइम फ्रेम आपको सटीक एंट्री लेने में हेल्प करता है। जैसे जैसे हम हर स्टेप को समझेंगे आपको टाइम फ्रेम को जरूर नजर में रखना है। चलिए दोस्तों आइए इस चैन की अगली कड़ी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारी प्रोसेस हमेशा एक ही तरीके से शुरू होती है, जो है डाउन ट्रेंड अपनी मोमेंटम खोने लगता है। ये असल में कैसा दिखता है? गिरावट के दौरान किसी मोड़ पर कुछ बारीक बदलाव आता है। यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा सेलिंग हो रही है, वॉल्यूम भी काफी हैवी है, कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर प्राइस अब और कोई नया लो बनाने में नाकाम हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दीवार पर मुक्के मारना। इतनी ताकत लगाने के बाद भी दीवार टस से मस नहीं होती। इस चीज को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर कोई उन सभी चीजों को खरीद रहा है जिसे लोग पैनिक होकर बेच रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइस मूव नहीं कर पा रहा, और यही मिसमैच आपका पहला सुराग है कि नीचे कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। और अगर आप सीरियसली सोचें तो हम हवा में तीर नहीं मार रहे। ये बिल्कुल लॉजिकल है। बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके पास करोड़ों रुपया है, ऐसे लोग स्टेबल मार्केट में अच्छे से एंट्री नहीं ले पाते। अगर वे कम वॉल्यूम में एग्रेसिवली बाई करेंगे तो वे खुद ही प्राइस को अपने अगेंस्ट धकेल देंगे। लेकिन पैनिक के दौरान क्या होता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम होता है। ऐसे में वो प्राइस को बिना हिलाए चुपचाप से मार्केट में एंट्री कर पाते हैं, क्योंकि ये हैवी सेलिंग वॉल्यूम उनकी सारी की सारी खरीदारी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दोस्तों पैनिक ही वो एकमात्र माहौल है जहां पर बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स कंप्लीट हो पाते हैं। दोस्तों जब मार्केट में डर का माहौल हो तभी बड़े प्लेयर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाती हैं। तो दोस्तों जब भी आप देखें कि सेलिंग तो हैवी है लेकिन प्राइस नहीं गिर रहा,
तो आपको ये समझना है कि ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक मौका है जिसे पकड़कर आप भयंकर मुनाफा कमा पाओगे। इसके बाद कुछ नेचुरल होता है। जब सेलर्स खत्म हो जाते हैं तो प्राइस एकदम से बाउंस करता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मार्केट में ज्यादा बायर्स आ गए हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब मार्केट में सेल करने वाला कोई बचा ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी के अंदर किसी बॉल के ऊपर से हाथ हटा लेना। जैसे ही आप अपना हाथ बॉल के ऊपर से हटाते हैं तो बॉल ऊपर तैरने लगती है। ऊपर क्यों तैरने लगती है? क्योंकि उसे नीचे दबाने वाली ताकत खत्म हो चुकी है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या ये पॉइंट असली बॉटम है या फिर मार्केट एक बार रुक के रेस्ट कर रही है, उसे और नीचे जाना है? दोस्तों, मार्केट इसका जवाब उसी एरिया को दोबारा टेस्ट करके देती है, और ये रिटेस्ट सोचा समझा होता है। ट्रेडर्स अक्सर पुराने लेवल्स पर ध्यान टिकाए रखते हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पर रुक के पूछ रही होती है कि यहाँ से मुझे ऊपर जाना है या सेलर्स इसे फिर से नीचे धकेल सकते हैं। जब हमारा रिटेस्ट काफी कम वॉल्यूम, छोटी कैंडल्स और कम कन्विक्शन के साथ होता है तो मार्केट को जवाब मिलता है नहीं, सेलर्स में अब दम वाली बात नहीं बची। दोस्तों, पहली बार की हैवी सेलिंग और रिटेस्ट पर होने वाली कमजोर सेलिंग के बीच यही डिफरेंस है जो आपकी पहली कंफर्मेशन है। इसके बाद मार्केट अक्सर कुछ टाइम के लिए साइडवेज चली जाती है। ऐसे में वॉल्यूम कम हो जाता है और प्राइस की रेंज एकदम छोटी हो जाती है। आपको ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये काफी जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने वाली साइड को बहुत ज्यादा बाइंग अभी और भी करनी है। अगर वो प्राइस को ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो अपनी बची हुई बाइंग को नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो प्राइस को लगभग वहीं पर रखते हैं और धीरे धीरे मार्केट में अपनी बाइंग करते हैं। यही वो वजह है कि इस टाइम पर मार्केट साइडवेज हो जाती है। बहुत से लोग इस साइडवेज फेज के दौरान आने वाले बाउंस को ही बॉटम समझ लेते हैं, और जब प्राइस फिर से गिरता है तो वे मार्केट में फंस जाते हैं। दोस्तों, अब हर बॉटम में वो ड्रामा नहीं होता जो इसके बाद आने वाला है। कभी कभी प्राइस बस एक हायर लो बनाता है और सीधे ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन सबसे कॉमन और सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला वर्जन वो है जिसमें एक फाइनल टेस्ट शामिल होता है, और यही वो टेस्ट है जो बॉटम पकड़ने वालों को उसमें फंसने वालों से अलग कर देता है। यही चीज इस पूरे सीक्वेंस का दिल है, द फाइनल ट्रैप। जब मार्केट एब्जॉर्प्शन और साइडवेज रेंज के बाद अपना बेस बना लेती है, तब एक ऐसी घटना घटती है जो सब मामलों को सेटल कर देती है। प्राइस डिसाइड किए हुए फ्लोर के नीचे ब्रेक करता है और फिर तेजी से वापस रेंज में आ जाता है। ये एक ब्रेकडाउन की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि गिरावट फिर से शुरू हो रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ये एक ट्रैप है। ऐसी मूवमेंट में जिन जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था, सबके स्टॉप लॉस मार्केट खा जाती है। कुछ लोग बड़ी कैंडल्स को देख के शॉर्ट भी कर देते हैं और फिर यहाँ से मार्केट पलट जाती है, जिससे जिसको फायदा होना था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जो लोग सोच रहे हैं मार्केट नीचे जाएगी, उनका सारा पैसा मार्केट में फंस गया। दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अब जानते हैं कि एक हाई क्वालिटी ट्रैप और एक खतरनाक ट्रैप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस इस सवाल पर टिका है कि उस ब्रेक पर असल में कितनी सेलिंग हुई। अगर प्राइस फ्लोर के नीचे जाता है और वॉल्यूम कम है तो ये सबसे अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि अब बेचने के लिए लगभग कोई भी सप्लाई नहीं बची। सेलर्स मार्केट से जा चुके हैं। यहाँ पर आप पूरे विश्वास के साथ मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर ब्रेक मीडियम वॉल्यूम के साथ आता है तो भी ये एक वैलिड ट्रैप है, लेकिन आपको इसके बाद एक शांत रिटेस्ट का वेट करना है। आपको एक बार फिर से शांति से उसी लेवल को देखना होगा जो कंफर्म करे कि सेलर्स वाकई में खत्म हो चुके हैं। तीसरी बात, अगर ब्रेक भारी वॉल्यूम, बड़ी कैंडल्स और अग्रेसिव सेलिंग के साथ आता है तो ये सबसे वायलेंट वर्जन है। ये दिखाता है कि सप्लाई मार्केट में अभी भी मौजूद है। ये वाला मामला असल में क्रिप्टो या फिर पतली ऑर्डर बुक्स वाले मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा। दोस्तों, थिनर लिक्विडिटी का मतलब होता है तेज मूव्स। इसका काम भी वही है, ये बस देखने में डरावना होता है। यहाँ पर आपको पेशेंस की जरूरत होती है। आपको ट्रेड लेने से पहले एक साफ रिटेस्ट का वेट करना है। दोस्तों, ट्रैप की क्वालिटी ही आपको बताती है कि आगे क्या होने वाला है। कम वॉल्यूम का मतलब है रास्ता साफ है, वहीं पर हाई वॉल्यूम का मतलब है कि आपको पेशेंस रखनी होगी। लेकिन किसी भी मामले में ट्रैप खुद बॉटम नहीं है। इसके बाद हम जिस चीज की बात करेंगे वो है असली प्रूफ। दोस्तों, ट्रैप तो काम करता है, पर क्यों? इस फ्लोर के नीचे असल में क्या हो रहा है? चलिए इसके प्लम्बिंग के बारे में बात करते हैं। जब प्राइस काफी समय तक एक ही लेवल पर टिका रहता है तो उसके नीचे कुछ इकट्ठा होने लगता है। वो चीज है स्टॉप लॉसेज। जो ट्रेडर्स रेंज में खरीदते हैं वो अपने स्टॉप्स को इन लोज के नीचे रखना पसंद करते हैं। वहीं पर जो ट्रेडर्स नीचे की तरफ अपना मूव पकड़ना चाहते हैं वो भी अपनी एंट्री यहाँ पर नीचे रखते हैं। यहाँ पर मेन मामला ये है कि किसी भी स्टॉप लॉस के हिट होते ही एक मार्केट ऑर्डर बन जाता है। आप इस चीज को मार्केट डेप्थ में भी देख पाते हो। किसी दूसरे के स्टॉप लॉस को आप नहीं देख पाते, लेकिन जब किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है तो बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ वो हमें नजर आता है। तो जब प्राइस इस फ्लोर के नीचे ब्रेक करता है तो सारे के सारे छिपे हुए स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो जाते हैं। ऐसे में एक जबरन सेलिंग की लहर मार्केट में आ जाती है। तेज मार्केट में ये वही सिचुएशन क्रिएट करता है जिसे न्यूयॉर्क फेड के रिसर्चर्स ने
सेल्फ रीइंफोर्सिंग प्राइस कैस्केड्स का नाम दिया है। यानी इसका मतलब है कि सेलिंग कुछ समय के लिए खुद को बढ़ावा देती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि प्राइस यहाँ से वापस क्यों मुड़ जाता है। दोस्तों, वो सेलिंग किसी पक्के इरादे से नहीं की गई थी, ये मैकेनिकल थी। लोगों के स्टॉप लॉस अपने आप ट्रिगर हो रहे थे। एक टाइम पर सबके स्टॉप लॉसेस खा लिए जा चुके होते हैं। ऐसे में होने वाली जबरन सेलिंग भी रुक जाती है और वो ट्रेडर्स जो मार्केट से बाहर निकल गए थे उनमें से कई बाद में फिर से बायर्स बन जाते हैं। वो फिर से एंट्री ले लेते हैं या शॉर्ट्स को कवर कर लेते हैं। ये वाला ट्रैप रिवर्सल के लिए खुद ही अपना फ्यूल तैयार करता रहता है। फॉरेक्स, कमोडिटी और 24 घंटे चलने वाले इंडाइसेस कुछ स्पेसिफिक टाइम्स पर भी अपनी मूवमेंट दिखा देते हैं। जैसे जब लंदन या न्यूयॉर्क सेशन खुलता है तो एकदम से बड़ा मूव आ जाता है। वहीं पर क्रिप्टो में जहां मार्केट 24 घंटे चलती रहती है वहां पर किसी भी टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइस का स्ट्रक्चर वही रहता है, ब्रेक, रिक्लेम, डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों, पॉइंट ये है कि ये ट्रैप कोई सीक्रेट नहीं है, इसके पीछे असली मैकेनिक्स चलती है और इसे समझना आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो अब ट्रैप कंप्लीट हो चुका है, जबरन सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट ने वाकई टेस्ट को पास कर लिया है। आपको कोई ना कोई प्रूफ चाहिए और ये प्रूफ आपको स्ट्रक्चर से मिलता है। दोस्तों, ट्रैप के बाद आपको एक चीज को देखना है कि प्राइस अपने हालिया मीनिंगफुल लोअर हाई के ऊपर कब ब्रेक करता है। यही वो आखिरी पॉइंट था जहां सेलर्स का कंट्रोल था और वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ। दोस्तों, धीरे धीरे नहीं, एक मजबूत प्रभावशाली मूव जो निर्णायक रूप से इस लेवल को तोड़ दे, आपको इसका वेट करना है। स्मार्ट मनी की भाषा में इसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा जाता है। दोस्तों, ये एक काम का वर्ड है। ये एक बार में बताता है कि मार्केट का मिजाज अब बीरिश से बदलकर बुलिश हो चुका है। वो डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। ये सिर्फ बाइंग प्रेशर नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है कि इस लेवल पर जो भी सप्लाई थी उसे बीट कर दिया जा चुका है, हरा दिया जा चुका है और ये अक्सर अपने पीछे एक इम्बैलेंस को छोड़ जाता है। मतलब प्राइस में एक ऐसा गैप जहां मूव इतना तेज था कि वो लेवल्स को छोड़ता हुआ निकल गया। ये गैप बाद में आपकी एंट्री के लिए काम आता है। ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए आप तब तक वेट कर सकते हैं जब तक प्राइस पूरी रेंज के ऊपर यानी शुरुआती बाउंस के हाई के ऊपर ना निकल जाए। ये एक और भी ज्यादा मजबूत कंफर्मेशन है। दोस्तों, कंसेप्ट सीधा है। ट्रैप द्वारा आखिरी सेलर्स को हटा दिए जाने के बाद रेंज के नीचे कोई भी सप्लाई नहीं बचती। जब बायर्स प्राइस को पुश करते हैं तो उनका विरोध करने वाला कोई नहीं होता और इसीलिए वो मूव इतना ज्यादा इंपल्सिव होता है, इतना तेज होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बहुत भारी खरीदारी नहीं है, इसका मतलब है सेलिंग की पूरी तरह कमी। सबसे कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता अब बदल चुका है और एक बार जब वो सबूत आपको मिल जाता है तो आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। अब आता है वो पार्ट जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये आपको ठीक ठीक एंट्री कहां पर लेनी है, यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। आपने मार्केट को सेलिंग एब्जॉर्ब करते हुए देखा होगा। यहाँ पर एक ट्रैप हुआ और प्राइस वापस आ गया। इसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब हमारी एंट्री कहां पर है? तो यहाँ पर हमारा मेन कंसेप्ट होना चाहिए डोंट चेज, मार्केट के पीछे मत भागिए। उस तेज मूव के बाद प्राइस अक्सर रिट्रेस करता है, मतलब वापस नीचे आता है। हमेशा नहीं, लेकिन इतनी बार जरूर आता है कि इंतजार करना ही समझदारी है और यही रिट्रेस आपका मौका है। आप देख ही रहे होंगे कि प्राइस उन दो जोन्स में वापस आए जो डिस्प्लेसमेंट मूव ने बनाए थे। अगर प्राइस वापस नहीं आता है तो आपको उस ट्रेड को छोड़ देना है। दोस्तों, ट्रेड को मिस करना उसके पीछे भागने से 100 गुना बेटर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राइस उन दो जोन्स में वापस आया जो डिस्प्लेसमेंट मूव ने बनाए थे। पहली जोन है ऑर्डर ब्लॉक। ये वो कंसोलिडेशन जोन है जहां से उस तेज मूव की शुरुआत हुई थी। ये जोन अक्सर एक सपोर्ट की तरह काम करती है। हमारी दूसरी जोन है फेयर वैल्यू गैप। दोस्तों, ये वो इम्बैलेंस है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। प्राइस अक्सर आगे बढ़ने से पहले इस गैप को भरने के लिए वापस आता है। तो दोस्तों, आपको 3 चीजों के एक साथ मिलने की जरूरत है। पहली है कंफर्मेशन, ट्रैप हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और ये आपका कंटेक्स्ट है। दूसरी चीज है लोकेशन, प्राइस वापस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में आ चुका है। ये आपका कहाँ है, वेयर। तीसरी चीज है ट्रिगर, आपको इस जोन के अंदर एक साफ रिजेक्शन दिखनी चाहिए। रिजेक्शन जैसे कि एक इनगल्फिंग कैंडल या एक हैमर। ये आपका कब है। बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपने स्टॉप लॉस को इस जोन के नीचे रखें या फिर रिस्क को कम करने के लिए आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रैप के लो के नीचे रखना चाहिए। बाई चांस अगर प्राइस आपके जोन को काटकर नीचे निकल जाता है तो दोस्तों समझ जाइए आपकी थ्योरी गलत थी और गलती को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना ही बेटर होता है। जब ये तीनों शर्तें मिल जाती हैं, कंफर्मेशन, लोकेशन और ट्रिगर, तो ये आपकी एक इंजीनियर्ड एंट्री है। दोस्तों, ना तो ये कोई तुक्का है ना कोई जल्दबाजी। ये एक ऐसा सेटअप है जहां चैन की हर एक कड़ी आपके डिसीजन को सपोर्ट करती है। दोस्तों, इस पूरी सीक्वेंस में एक चीज आपकी हर स्टेज पर मौजूद थी, वो है वॉल्यूम। चलिए कड़ियों को जोड़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको याद है वो पहली भारी सेलिंग जो एब्जॉर्ब हो गई थी?
वो हाई वॉल्यूम था। फिर रीटेस्ट हुआ उसी एरिया में, लेकिन वहां पर वॉल्यूम काफी कम था। ये डिफरेंस हमें बताता है कि सेलर्स ने फिर से कोशिश की, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाई। साइडवेज फेज के दौरान वॉल्यूम कम होने लगता है। इसका मतलब है कि सप्लाई को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और फिर आता है ट्रैप, और यहाँ वॉल्यूम आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको कम वॉल्यूम पर ट्रैप दिखता है तो मतलब सेलर्स खत्म हो चुके हैं। वहीं पर अगर हाई वॉल्यूम पर आपको ट्रैप दिखता है तो आपको सावधानी से आगे बढ़ना है और रीटेस्ट का वेट करना है। और ट्रैप के बाद जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो आप जरूर चाहेंगे कि ऊपर जाते टाइम वॉल्यूम और ज्यादा बढ़े और नीचे आते टाइम वॉल्यूम कम हो। ये एक संकेत है कि डिमांड कंट्रोल में है और हर रैली रिवर्सल को कंफर्म कर रही है। ये सब एक कंसेप्ट पर आधारित है जो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। दोस्तों, वॉल्यूम प्राइस को हिलाने की कोशिश है, वहीं पर प्राइस का हिलना रिजल्ट है। जब भारी कोशिश के बाद भी कम रिजल्ट मिले और प्राइस बिल्कुल भी ना हिले तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड चुपचाप इसको एब्जॉर्ब कर रही है, अपने अंदर सोख रही है। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि ये चीज हमेशा काम करती है तो मैं आपके साथ चीटिंग कर रहा हूं। दोस्तों, ऐसा 100% बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये चीज हमें कब धोखा देती है। अगर आपको ये पहले से पता होगा तो आप मार्केट के सामने हाथ जोड़ पाएंगे। दोस्तों, इस सेटअप का सबसे बड़ा फेलियर सिग्नल है कि ट्रैप जल्दी रिक्लेम नहीं होता। मतलब अगर प्राइस फ्लोर के नीचे जाकर वहीं पर रुक जाता है तो ये कोई ट्रैप नहीं है, ये एक असली ब्रेकडाउन है और यहाँ पर गिरावट जारी रह सकती है। इसलिए आपको रिक्लेम और स्ट्रक्चरल शिफ्ट दोनों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इस सेटअप का दूसरा फेलियर तब हो सकता है जब आपकी एंट्री जोन होल्ड नहीं कर पाती। आपका प्राइस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को काटकर सीधे नीचे निकल जाता है। जब ऐसा होता है तो पहले जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन जाता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको साफ साफ बताती है कि आपकी थ्योरी यहाँ पर गलत है। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो इस लॉजिक पर बने सेटअप का विन रेट 60 से 65% तक होता है, यानी 10 में से आपके 4 ट्रेड्स फेल होने वाले हैं। इसीलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए सब कुछ एक साथ जोड़ देते हैं। एक असली बॉटम कोई तुक्का नहीं है, ये बस अलग अलग सबूतों की एक चेन है। सबसे पहले सेलिंग खत्म हो जाती है। यहाँ पर वॉल्यूम तो भारी होता है लेकिन प्राइस गिरना बंद कर देता है। इसके बाद मार्केट कम एनर्जी के साथ इसी एरिया को रिटेस्ट करती है। फिर आता है फाइनल ट्रैप, प्राइस फ्लोर को तोड़ता है और वापस आ जाता है। ऐसे में ट्रैप की क्वालिटी बताती है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। इसके बाद स्ट्रक्चर का शिफ्ट होता है, प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ डाउन ट्रेंड को तोड़ देता है और आपकी एंट्री ऑर्डर ब्लॉक या किसी फेयर वैल्यू गैप में ट्रिगर कैंडल के साथ हो जाती है। और वॉल्यूम हर स्टेप को कंफर्म करता है। वॉल्यूम स्टार्टिंग में हैवी होता है, टेस्ट पर ये कम हो जाता है, ट्रैप पर डायग्नोस्टिक और बढ़त पर ये मजबूत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको चैन की कोई भी कड़ी गायब मिलती है तो आपको वेट करना है। अगर ट्रैप वापस नहीं आता है तो आपको मार्केट से दूर रहना है। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है। और दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको अपना एनालिसिस हमेशा हायर टाइम फ्रेम से शुरू करना है। तो दोस्तों, यही थी वो पूरी सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप जिसका मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में वादा किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।